एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक है आज का कंटिन्यूटी यानी सततता। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिमिट पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। तो सततता क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। और आज हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करना सीखेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है कि दिए गए बिंदु पर कोई फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं, सतत है कि नहीं। जैसे कह देंगे कि x बराबर a पर कोई आपको फंक्शन दे देंगे और चेक करिए इसका सान्तत्य चेक करिए, यानी कंटिन्यूटी चेक करिए है भी कि नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सतत फलन होता क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। तो सतत फलन ऐसा फलन अगर हम उसका ग्राफ बना रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ऐसा फलन अगर हम उसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने की प्रक्रिया में हमें पेन शुरू से लेकर अंत तक ना उठाना पड़े, यानी जिस दौरान हम ग्राफ बना रहे हैं और हमें उस प्रक्रिया में पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, तो वह फलन सतत है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी फलन का ग्राफ किसी भी बिंदु पर नहीं टूटा है, भाई आपने पेन नहीं उठाया है कहीं पर, लगातार पेन को कॉपी पे रख के चला रहे हैं ग्राफ बनाने की प्रक्रिया में, तो वो कहीं नहीं टूटा है इसका मतलब। और अगर ग्राफ नहीं टूटा है तो वह फलन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूअस है। और अगर ग्राफ एक बिंदु पर ही टूट गया हो तो भी वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें, मान लीजिए लेते हैं y बराबर साइन x लेते हैं, और इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो जिसने ग्राफ पढ़ रखा है उसे तो अच्छे से मालूम होगा, लेकिन जिसे ग्राफ नहीं पढ़ रखा है वो आगे ग्राफ पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा साइन x का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब कैसे बनता है, इस प्रक्रिया में जाने में समय बर्बाद होगा और हम अपने टॉपिक से भटक सकते हैं। तो ये फलन कैसा हो गया, ये फलन सतत फलन हो गया, ठीक है। आप चाहें जहाँ तक इस ग्राफ को आगे बढ़ाते चले जाइए, लेकिन आपको पेंसिल या मार्कर या पेन जिससे भी बना रहे हो वो उठाना नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी बिंदु पर भी ये देखिए ग्राफ नहीं टूटेगा और इसलिए यह फलन क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। अब आगे बात आती है असतत फलन की। तो असतत फलन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, अगर आप किसी फलन का, किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और वो ग्राफ किसी जगह टूट गया, अर्थात आपको पेन उठाना पड़ गया, तो वो असतत फलन है। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लीजिए ये ले लीजिए। अब आप देखिए इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पहले तो वो लोग जान लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है। देखिए इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये करता क्या है, देखिए अगर इसके अंदर आप कोई पूर्णांक डालोगे, पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक, तो ये वही वापस कर देगा। जैसे 7 डाला तो ये 7 वापस कर देगा, 8 डाला तो ये 8 वापस कर देगा। लेकिन अगर आपने इसमें कोई दशमलव वाली संख्या डाल दी तो ये क्या वापस करेगा, उस संख्या से ठीक कम जो पूर्णांक होगा उसे वापस करेगा। जैसे मान लीजिए आपका मन किया, आपने 1.1 डाला तो ये क्या वापस करेगा, केवल 1 वापस करेगा। ये कहेगा कि जो 1.1 से ठीक कम पूर्णांक है, 1.1 से ठीक कम क्या है, 1 ही तो है पूर्णांक, तो ये वही वापस कर देगा। आपने 5.6 डाला तो 5.6 से ठीक कम क्या होगा, 5 ही तो होगा। भाई देखिए आप नंबर लाइन में देखिए, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, इसके बीच में यहाँ कहीं 5.6 होगा, तो इसके पहले वाला पूर्णांक तो 5 ही तो हो जाएगा, पूर्णांक यानी पूर्णांक। तो ये आप तो समझ ही रहे हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर -2.1 डाला, तो आप बताइए यहाँ पर आपको क्या वापस मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर -3 वापस मिलने वाला है, ना कि -2। अगर आप -2 सोच रहे हो तो गलत है। कैसे गलत है, देखिए ध्यान से, -1 यहाँ कहीं होगा, -2 यहाँ कहीं होगा, -3 आपका यहाँ कहीं होगा, थोड़ा आगे कर दिया, यहाँ कहीं होगा। अब आप देखिए -2.1 कहाँ होगा, -2.1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब ये वापस क्या करता है, जो इससे ठीक कम पूर्णांक होता है। अब -2.1 से बताइए क्या -3 कम है कि -2 कम है, भाई इससे कम अगर हमें देखना है तो इधर की तरफ जाना पड़ेगा ना, और इधर की तरफ जाने में आपको पहली संख्या -3 ही मिलेगी जो पूर्णांक है। तो यहाँ पर माइनस वाले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे -0.3 लिखा हुआ है तो ये आपको क्या वापस करेगा, ये 0 नहीं वापस करेगा, ये आपको 1 वापस करेगा, क्योंकि देखिए 0 तो यहाँ पर है और -0.3 इधर की तरफ ही तो आओगे, और इससे कम क्या होगा, इधर ही तो होगा, इधर तो होगा नहीं। तो ये आपको 1 अगर आपने 1 दे दिया है -1 तो सही है, लेकिन अगर आपने कहीं 0
दे दिया है तो वो चीज़ गलत मानी जाएगी। खैर, ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। हम लोग बात कर रहे थे सतत और असतत फलन की, तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए, अब इसमें अगर 0 डालोगे, x की जगह 0 डालोगे तो y भी क्या हो जाएगा, x की जगह 0 डालोगे तो y भी आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर x भी 0 y भी 0, ये पॉइंट आपको मिल गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। अब मान लीजिए आपने x की जगह मान लीजिए 0.2 डाल दिया, तो y क्या मिलेगा आपको, वो तो 0 ही दे देगा ना, वो दशमलव वाला देगा ही नहीं, उससे ठीक कम पूर्णांक दे देगा। तो आपने 0.2 डाला, यानी 0.2 यहाँ कहीं होगा। 0.2 डालने के बाद आपको मिला क्या, y 0 ही है, तो y 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर आप रहोगे, यानी यहाँ कहीं रहोगे। 0.3 डालोगे तो भी y 0 रहेगा, 0.4 डालोगे तो भी। कहने का मतलब y कहाँ तक 0 मिलता जाएगा, जब तक आप 0 से ज़्यादा और 1 से जरा सा भी कम संख्या डालोगे y क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। यानी यहाँ तक आपको y 0 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 डालोगे, जैसे ही x आप क्या डालोगे 1, जैसे ही आपने x 1 डाला तो y क्या वापस कर देगा, x आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या दे देगा, 1 ही तो वापस कर देगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जैसे ही आपने 1 डाला, यहाँ पर आए 1 डाला तो y की वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो x 1 y 1 आपको यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट। ठीक है ना। अब ये आप यहाँ पर हॉलो सर्कल रखोगे, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पर यहाँ बिंदु नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है। अब फिर वही चीज़, आप जैसे ही x इक्वल्स टू 1.1 डालोगे तो भी y क्या देगा, 1 ही देगा, है ना। x इक्वल्स टू 1.1 डालोगे, 1.1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 1.2 डालोगे तो भी 1 रहेगा, यानी 2 से कम कुछ भी डालोगे y कहाँ रहेगा, इसी जगह तो रहेगा, 1 के सामने ही तो रहेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वैसे ही रहेगा। और जैसे ही आप क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे तो y आपको क्या मिल जाएगा, y भी 2 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप 2 डालोगे तो y भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर तो आपको इसके सामने ये आपको ऐसे मिल जाएगा, और फिर ऐसे आगे चले जाओगे आप 3 तक, और ये ग्राफ ऐसे बनता रहेगा। कहने का मतलब आप ग्राफ बना रहे हो और एक जगह नहीं, हर जगह टूटेगा, इधर माइनस भी डालोगे तो भी टूटेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आपका असतत फलन है। यानी ग्राफ बनाने की प्रक्रिया में अगर ग्राफ एक जगह भी टूट गया तो वो क्या होता है, असतत फलन होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किसी दिए गए बिंदु पर कोई फलन सतत है या असतत, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, हम जानते कैसे हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, आपको लिमिट आती ही होगी, बस एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और उस आधार पे आप आराम से बता सकते हो कि कोई दिया गया फलन सतत है या असतत। तो अब हम सीखते हैं किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर फलन का सातत्य यानी सततता और असततता कैसे चेक करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कोई फलन fx x बराबर a पर सतत होगा। कह रहे हैं कब होगा, यदि लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व हो। सबसे बड़ी बात क्या हो, जो भी फंक्शन दिया गया है और जिस बिंदु पर दिया गया है, फंक्शन fx था किस बिंदु पर, a पर, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a यानी जो बिंदु है और जो फलन है उसका अस्तित्व होना चाहिए। और अस्तित्व होने के लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन है क्या, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। किसी भी फलन का किसी बिंदु पर अस्तित्व है कि नहीं है, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करेगी यानी अस्तित्व में होगी, और वो तभी होगी जब LHL RHL के बराबर हो। साथ ही वह चीज़ किसके और बराबर हो जाए, जो भी फंक्शन है उसमें अगर वो बिंदु रख दें, जैसे फंक्शन fx है और उसमें वही a दिया गया है तो a रख दें, तो ये यानी ये तीनों चीज़ें बराबर हों, उस फलन का उस बिंदु पर LHL RHL और वो जो बिंदु दिया गया है वही बिंदु अगर उस फलन में रख दे तो जो वैल्यू मिलेगी यानी FA, ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हो जाएं तो हम कह देंगे दिया गया फलन किसी जो भी बिंदु है उस बिंदु पर सतत है। अदरवाइज क्या है, सतत नहीं है। चलिए, अब LHL और RHL तो आपको निकालना आता ही होगा। LHL निकालने का तरीका क्या था, LHL निकालने का तरीका क्या था, इसको हम कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, है ना, और इसको क्या कर देते थे RHL में, लिमिट जो भी लिमिट है इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से h से और 0 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे a प्लस h।
ठीक है, यानी x की जगह यहाँ क्या रख देंगे a प्लस एच, और LHL निकालने के लिए x की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे a माइनस एच, और LHL के और लिमिट आपकी यहाँ पर टेंस किसके हो जाएगी, h टेंस टू 0 दोनों में, यानी RHL में a प्लस और LHL में a माइनस। ठीक है, अब एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा एक अच्छा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल है आपका fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्वेश्चन दिया गया है fx बराबर इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटे एक्स माइनस 4, और आपसे कह रहे हैं ये तब है जब x नहीं बराबर है 4 के, x नहीं बराबर है 4 के, और जब x 4 के बराबर है तो यहाँ पर आपको 8 दे दिया गया है। तो ठीक है, आपको बताना है कि यह फलन सतत है या नहीं है, किस पॉइंट पर, 4 पर। तो कैसे बताएंगे, देखिए भाई, तो देख रहे हैं आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छी हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, ये तब है जब x 4 के बराबर नहीं है, और जब x 4 के बराबर है तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि आपको 8 मिलने वाला है। ये क्यों बताया, क्योंकि अगर ये चीज़ ना बताते और x की जगह आप 4 रख देते तो 4 माइनस 4 0 बन जाता, और समथिंग अपॉन 0 वो इन्फिनाइट बन जाता, यानी x बराबर 4 पर कुछ दिक्कत होने वाली थी आपको फलन में, तो वो कहे ठीक है आप उसकी उलझन ना लो, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि x बराबर 4 पर ये 8 है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में x अगर आप 0 रखोगे तो ये दिक्कत कर जाएगा। उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्वेश्चन वाले भैया आपको खुद ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी x बराबर 0 पर इस फलन में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उस डिस्टर्बेंस को खुद ही दूर करके बता रहे हैं कि उसके लिए आप परेशान ना हो, x बराबर 0 पर ये 0 है। अब हमें चेक क्या करना है, x बराबर 4 पर इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी x बराबर 4 पर ये फलन सतत है या नहीं, और x बराबर 0 पर इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब करेंगे कैसे, देखिए कंटिन्यूअस हमारा फलन, हमारा फंक्शन तभी होगा जब हमारा क्या होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा RHL के राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल होगा FA के। अब यहाँ पर A क्या है, A वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी हमें चेक कहाँ करनी है, कंटिन्यूटी चेक हमें करनी है 4 पर। तो देखिए LHL कैसे निकालेंगे, LHL निकालने का तरीका F4 प्लस निकालना है हमें, सॉरी LHL है ना लेफ्ट हैंड, 4 माइनस, RHL कैसे निकालेंगे F4 प्लस, और यहाँ पर FA क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। देखिए 4 माइनस का मतलब एक्चुअली क्या है कि 4 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम क्या, यानी थोड़ा सा कम क्या, h को कम कर दें, यहाँ 4 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या, h को जोड़ दें, h एक स्मॉल क्वांटिटी मान रखिए, और ये F4। तो अब देखिए इसका एक और नोटेशन होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, F4 माइनस F4 प्लस और F4। अब देखिए F4 माइनस को अब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए जब x की वैल्यू 4 से माइनस है, यानी जरा सा भी कम है, तो 4 तो नहीं है, वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगी। तो जब x 4 नहीं है तब फंक्शन आपका कौन सा काम करेगा, ये वाला, और जब x 4 है तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला। तो जब x 4 नहीं है तो फंक्शन आपके लिए ये है। देखिए फार्मूला आप क्या लगाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, और F4 माइनस, ये कैसे आपका निकलेगा, ये आपका निकलेगा यहाँ पर, ये जो फंक्शन है जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 4 से कुछ कम रख दो, यानी 4 माइनस h रख दो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो अब देखिए जहाँ जहाँ ये सवाल है उस जहाँ जहाँ सवाल में x है वहाँ क्या रख दो, 4 से कुछ कम, यानी 4 से कुछ कम यानी 4 माइनस h। तो 4 माइनस h, और वैसे भी हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना सिखाया है लिमिट चैप्टर में, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ रखा है तो ये दिक्कत होने वाली है नहीं। अब देखिए जब आप 4 माइनस h का होल स्क्वायर खोलोगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से 4 चौको 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 16 बटे, देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कट गया, माइनस h बचा। देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, h आपका कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, h माइनस 8 अपॉन क्या बचेगा, माइनस का h, और ये लिमिट तो आपकी लगी हुई है क्या, h टेंस टू 0। अब आप देखिए इस h से h कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, और बचा h माइनस
8 और बाहर माइनस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे माइनस था ना। अब h की जगह आप 0 रख दो, जब h की जगह आप 0 रख दोगे तो ये 0 माइनस 8 और बाहर माइनस मिलके क्या हो गया 8, यानी LHL आपकी क्या आ गई 8 आ गई। RHL निकालो, RHL निकालने के लिए अब आप क्या कर रहे हो 4 प्लस, जैसे ही 4 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो वो 4 तो नहीं रहेगा, वो 4 दशमलव कुछ हो जाएगा। जब वो 4 नहीं रहेगा तो जब 4 नहीं है x का मान तब फंक्शन आपका ये है। यहाँ पर x की जगह आपको क्या रखना है 4 से कुछ ज़्यादा, यानी 4 से कुछ ज़्यादा यानी 4 प्लस h, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 4 प्लस h और लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, इसको खोलोगे तो 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 16 अपॉन h और लिमिट आपकी वही चल रही है h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए 16 से 16 कटा, ऊपर से h कॉमन आएगा, नीचे वाले h को काट देगा तो क्या बचेगा h प्लस 8 ही तो बचेगा और लिमिट क्या रहेगी h टेंड्स टू 0 रहेगी। अब आप देखिए जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट अप्लाई करने पे अनिर्धारित रूप तो बन नहीं रहा, तो हम कर सकते हैं अप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 8, इसका मतलब आंसर आपको क्या मिला 8। अब आपको चाहिए FA, ये क्या था 4, तो जब एग्जैक्टली फंक्शन में आप 4 डाल रहे हो तो वो बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि आपको 8 ही मिलने वाला है, उसने खुद बता दिया, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो F4 भी क्या निकला आपका 8। अब देखिए LHL भी 8, RHL भी 8 और आपका फंक्शन एट द पॉइंट 4 है ना, वो भी क्या है 8। इसका मतलब ये जो फलन है हमारा दिया गया है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन x बराबर 4 पर कंटिन्यूअस है, सतत है, आराम से हम लोग बता देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। सेम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम 0 माइनस निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे 0 प्लस निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे F0 निकालेंगे। तो देखिए जब फंक्शन में आप 0 डालोगे, x बराबर आप 0 कर दोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है, तो पहले ही उसने बता दिया आपको। अच्छा जब आप 0 माइनस करोगे यानी 0 से बहुत थोड़ा सा कम करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा जाके, तो देखिए आप क्या करो, ये यहाँ पर ये होती है LHL, देखिए माइनस करने पे LHL मिलती है और प्लस करने पे आपको RHL मिलता है। अब आप देखिए जहाँ जहाँ फंक्शन आपका दिया गया है वहाँ वहाँ एक चीज़ आप समझिए, पहले तो फंक्शन कौन सा होगा जब आप 0 से कुछ कम डालोगे, यानी 0 नहीं डालोगे, तो फिर जब 0 नहीं है x तो फंक्शन आपका क्या है ये वाला, तो यहाँ पर इस फंक्शन में आप 0 से कुछ कम डाल दो, तो 0 से कुछ कम 0 माइनस h कर दिया और h को हमने मान रखा बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दोगे 0 माइनस h कर दोगे साइन, और क्या हो जाएगा 1/0 माइनस h, ये तो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं हुई, ठीक है। अब वैसे ही इसको अगर आप, चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका बचा माइनस h साइन, और साइन के अंदर -1/h, ये तो बचेगा, और साइन के अंदर कुछ माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो वो इसको आके क्या कर देगा प्लस कर देगा। ये बात तो आप समझ ही गए। जब आप ये बात समझ गए तो ये क्या आ गया h साइन 1/h, ठीक है। अब लिमिट आप अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 1/h। देखिए ये साइन का एंगल है, ये साइन के अंदर क्या है एंगल, साइन में हम कोई भी एंगल दें जो वैल्यू हमको मिलेगी वो -1 से +1 के बीच में ही मिलेगी, तो आपको पता है। नहीं भी पता है तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, जहाँ पर आप फंक्शन पढ़ेंगे, यानी इससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, कुछ भी -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब वो जो भी कोई वैल्यू होगी वो 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये बात आपको क्लियर है। ऐसे ही जब 0 से कुछ ज़्यादा डालोगे तो भी वो 0 तो नहीं होगा, 0 से कुछ ज़्यादा होगा, 0 से कुछ ज़्यादा होगा तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो जब x 0 नहीं तो फंक्शन आपका यही काम करेगा। क्या डालोगे 0 से कुछ ज़्यादा, आपने 0 प्लस h डाल दिया, 0 प्लस h साइन, और 1/x की जगह रखना है 0 प्लस h, बात समझ रहे हैं, 0 प्लस h हो गया। चलिए और लिमिट क्या है आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो आपकी है ही है। अब देखिए बात तो वही हो गई ना, कुछ अलग तो नहीं मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा h साइन 1/h, देखिए सेम चीज़ वही आ गई, और ये भी क्या मिल जाएगा 0। F0 तो सीधे 0 0 है। तो देखिए आपको
स्पष्ट क्लियर हो गया कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने की सिर्फ एक ही शर्त है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी फंक्शन किसी दिए गए बिंदु पर सतत है या नहीं, तो आप क्या करो, उसकी LHL निकालो, उसकी RHL निकालो, और जिस पॉइंट पर आपसे उसकी कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहे हैं उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट ही दे रखा है कि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो हमको निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो ये 0, ये 0, ये 0, LHL बराबर RHL बराबर FA, यानी जो भी पॉइंट है जैसे 0 F0, तो आप कह सकते हो कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूअस है, सतत है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की जांच करनी है, परीक्षण करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सिंपल तरीका, 0 पर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, f0 माइनस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f0 प्लस निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, f0 निकालेंगे। तो देखो x बराबर 0 पर तो इसका मान क्या है, 0, ये तो इसने सीधे बता दिया, तो ये काम तो हमारा हो गया। अब 0 माइनस निकालें, यानी 0 से थोड़ा सा कुछ कम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस फलन में, देखो जब 0 से कुछ कम करोगे तो x का मान 0 तो नहीं रहेगा, 0 से कुछ कम कर दिया तो थोड़ा तो कुछ कम हो जाएगा, और जैसे ही x का मान 0 नहीं रहेगा, तो यानी x जब 0 नहीं है तो ये वाला फलन काम करेगा आपके लिए, ये वाली वैल्यू, ये वाला काम तभी करेगा जब x 0 है, ठीक है। तो अब x जब 0 नहीं तो ये काम करेगा। अब हम 0 माइनस निकाल रहे हैं, यानी 0 से कुछ कम निकालना चाह रहे हैं, यानी 0 से कुछ कम वैल्यू अगर डालें इस फंक्शन में तो क्या देगा। तो 0 से कुछ कम वैल्यू डालना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, 0 में से कुछ थोड़ा सा घटा दें। हमने मान लिया h वो क्वांटिटी है जो बहुत थोड़ी है, तो 0 में से जब h घटा दोगे तो आपका ये फलन देखो क्या बनेगा, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ये फलन आपका हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस h अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच और ये प्लस 1। तो अब ये देखिए 0 माइनस एच क्या देगा आपको, माइनस एच देगा। ये 0 माइनस एच क्या देगा, माइनस एच देगा। यानी डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस एच अपॉन ई की पावर माइनस 1 बाई एच, है ना, और प्लस 1, ये तो लिख सकते हो आप। लिमिट एच टेंस टू 0 है। लिमिट अप्लाई करने आप जाओगे तो देखो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। आप ये क्या हो जाएगा, ई की पावर अनंत में कुछ आ जाएगा, और उसमें कुछ जोड़ोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस 1 अपॉन 0 आपका बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा ई की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई 1 अपॉन एच है ना, और एच की जगह आप क्या रखोगे, 0 रख दोगे। जैसे ही आप एच की जगह 0 रखोगे तो ये 1 अपॉन 0 अनंत हो जाएगा ना, और ई की पावर में क्या है, अनंत है। और अनंत में जब आप कुछ भी जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अनंत ही तो मिलने वाला है। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हमको क्या करना चाहिए। तो अगर अनिर्धार्य रूप बन रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, तो आप क्या करोगे भाई, आप ऊपर नीचे अवकलन करोगे, डीएल रूल अप्लाई करोगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं जरा ध्यान से, अगर हम इसका एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। और नीचे अगर आप इसे सॉल्व करने बैठे हो तो फिर ये कुछ h का टर्म तो गायब होगा नहीं भाई। 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो बढ़ता ही रहेगा। इसका मतलब नीचे से h गायब होने वाला है नहीं, 0 रखोगे। जब 0 रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, अनंत जैसा कुछ बनेगा, है ना, जोड़ोगे उसमें, तो कहने का मतलब नीचे जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपकी इन्फिनाइट हो जाएगी, और समथिंग अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब f0 माइनस पर आपको क्या मिला, 0। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सिमिलरली अब आप यहीं पे रख के देख लो। आप सोचो भाई, आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप सोचो f0 प्लस निकाल रहे हो, यानी h की जगह 0 प्लस एच रख रहे हो, 0 प्लस एच तो h ही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन ई की पावर 1 बाई एच प्लस 1, यही तो होने वाला है। और लिमिट क्या है, लिमिट है h टेंस टू 0। जब आप 0 अप्लाई करोगे यहाँ पर तो फिर से वही चीज़ बन जाएगी, 0 अपॉन 0 इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, अनिर्धार्य रूप बन जाएगा। तो आप एक बार क्या कर दो, अवकलन। जैसे ही अवकलन करोगे ऊपर वाला टर्म 1 हो जाएगा, नीचे जो भी बने 0 इन्फिनाइट कुछ भी, है ना, सॉरी 0 क्यों बनेगा, इन्फिनाइट ही बनेगा। और जैसे ही इन्फिनाइट बनेगा नीचे तो 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फाइनली इसकी वैल्यू आपको 0 मिल रही है, इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, और इसकी वैल्यू भी 0 है, और ये फलन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। इसको देखिए जरा ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है साइन, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है।
ठीक है, अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बताया गया जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन आपको k वापस करेगा। कह रहे हैं जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ये वापस करेगा, कह रहे हैं जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो आपको मतलब ये वाला फंक्शन काम आएगा, है ना। तो आपको कौन सा फंक्शन काम में लेना है ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब x का मान 0 से हम कम लेंगे यानी 0 माइनस h लेंगे तो ये वाला लेंगे, जब हम x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो फिर हमको ये वाला फंक्शन लेना है, और जब x का मान एग्जैक्टली 0 होगा तो हमको वैल्यू यहाँ से मिलनी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, इन्होंने बता दिया आपको, और अगर कंटिन्यूअस है तो भाई देखो f0 प्लस जो निकला होगा यानी RHL, f0 माइनस जो निकला होगा यानी LHL, और f0 जो निकला होगा वो तीनों बराबर रहे होंगे तभी तो ये कंटिन्यूअस हुआ होगा। अच्छा, f0 को ये बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो भाई k है, इसका मतलब है कि ये जो k है ना वो इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो तभी होगा जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो अब बताओ क्या हमको LHL और RHL दोनों निकालने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो k का मान प्राप्त करना है, और k का मान तो हमको चाहे ये निकाल लें और चाहे ये निकाल लें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये सतत है। तो अब हम लोग क्या करें, चलिए यही ऊपर यानी f0 प्लस निकाल लेते हैं। f0 प्लस आप निकालोगे तो देखो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस h लिख दोगे, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये आपका जो जैसा था वैसे ही बना रहेगा। अब आप सोचो, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, जैसे 1.1 डाला तो ये आपको 1 निकाल के दे देगा, जैसे आपने 7.6 डाला तो ये आपको क्या निकाल के दे देगा, 7 निकाल के दे देगा। इसका काम यही है कि जो उससे ठीक छोटा पूर्णांक होता है वो उसको दे देता है। तो अब आप सोचो, जब आप 0 एक पूर्णांक है और 0 में कुछ थोड़ा सा जोड़ोगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि h एक स्मॉल क्वांटिटी है, जब कुछ थोड़ा सा जोड़ोगे तो 0 कुछ होगा। अब आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डालोगे तो क्या वापस देगा, वो तो 0 ही दे देगा ना वापस। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर ये 0 वापस दे देगा और ये क्या दे देगा, 1 वापस दे देगा। अब आप देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 बाई क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या आ गया 0। कहने का मतलब जब आपने ये निकाली क्या RHL राइट हैंड लिमिट तो वैल्यू क्या मिली 0। आप इसको भी निकालिए तब भी वैल्यू क्या मिलेगी 0 ही, और k इसके भी बराबर होगा इसके भी बराबर होगा, फाइनली किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। भाई फिर से समझ लो, क्योंकि कहा गया है दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसका मतलब x बराबर 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी जो राइट हैंड लिमिट आएगी वही f0 आएगा। f0 क्या है k, यानी k क्या है इसके बराबर है, चाहे ये निकाल लेते चाहे ये निकाल लेते तो आपको वैल्यू मिल जाती। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि वे बिंदु आप बताइए जहां पर ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये असतत हो। अच्छा सोचिए ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जहां पर अगर ये नीचे 0 अगर आपको मिल जाए तो समथिंग अपॉन 0 ये अनंत देने लग जाएगा। इसका मतलब ये उन बिंदुओं पर असतत होगा जहां पर ये वाली चीज क्या हो 0 हो। अच्छा अब ये वाली चीज कहां पर 0 होगी तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। x² + x - 12 बराबर 0, सॉल्व कर लो, गुणनखंड कर लो तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x + 4, यहाँ पर x कॉमन तो क्या हो जाएगा x + 4, यहाँ से -3 कॉमन तो x + 4, यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी x की 3 मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी -4। इसका मतलब दिया गया जो फंक्शन है आपको वो x बराबर 3 और -4 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा। इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 है। अगला क्वेश्चन देखिए, fx बराबर ये कुछ आपको दे दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं x बराबर 0 पर सतत हो, x बराबर 0 पर क्या हो सतत हो, है ना। तब f0 का मान बताओ, तब f0 का मान बताओ। देखो किस पर बात कर रहे हैं, x बराबर 0 पर, पूछ क्या रहे हैं f0। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी या जो राइट हैंड लिमिट होगी वो किसके बराबर रही होगी f0 के। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहे हैं ना कि ये सतत है और सतत तभी होगा जब f0 और f0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो। चलिए इतनी बात समझ गए। एक चीज इसमें थोड़ा सा आप और सोचो, अगर ये LHL
आर एच एल आपस में बराबर रही होंगी तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती रही होगी, यानी अस्तित्व में हो गई, इसकी लिमिट है ना। तो अब हमको एक्चुअली क्या चाहिए, हमको चाहिए F0, और F0 किसके बराबर है, LHL या RHL के बराबर है। ठीक है, या तो आप LHL निकालो या RHL निकालो, जो भी निकालो वही क्या हो जाएगा F0। या तो आप ऐसे सोच लो, या फिर आप क्या करो कि अगर LHL और RHL ऑलरेडी बराबर है क्योंकि ये सतत है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल दो, किस पर, 0 पर, क्योंकि जो डायरेक्ट लिमिट निकल के आएगी वही LHL से भी आएगी, वही RHL से भी आएगी। क्यों, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और करती कब है, जब ये दोनों बराबर होते हैं, और बराबर क्यों है, क्योंकि ये सतत है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं, किस पर, x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसकी जब हम लिमिट निकालने बैठे 1 + x/a की पावर 1/x। देखिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, लिमिट x टेंड्स टू a, और आपको बताया गया था 1 + fx की पावर, यहाँ पर होता था 1/gx, होता था, कुछ याद होगा, तो क्या हो जाता, e की पावर हो जाता था लिमिट x टेंड्स टू 0 और a जो भी है ना, x टेंड्स टू a और fx/gx, अगर आपने लिमिट ध्यान से पढ़ रखा है तो ये एक फार्मूला होता था। देखिए 1 की जगह 1 है, fx की जगह क्या है, x/a। तो देखो fx बराबर क्या हो गया, fx बराबर हो गया x/a। 1/gx की जगह क्या है, 1/x, तो gx की जगह क्या हो जाएगा भाई, gx की जगह x हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जो कुछ भी है, क्या है सवाल में, 0 है, तो 0 रख दो। अब fx/gx, तो fx जगह क्या है, x/a है ना, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, x है ना। अब इधर /1, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, यहाँ पर केवल a बचेगा ना, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे a, और ये तो कट ही चुका है, तो सिंपली क्या बचा, 1/a। अब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो x का टर्म कहीं है नहीं, तो अपने आप लिमिट हट जाएगी, तो क्या बचेगा, e की पावर 1/a। ये आपको मिल गई इसकी लिमिट। अब चाहो अगर आप LHL निकालो, कैसे, 0 - h रख के, RHL निकालो कैसे, 0 + h रख के, वो यही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्वेश्चन सतत है, सतत तभी होगा जब LHL RHL बराबर है, और जब LHL RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, और एग्जिस्ट करती है तो सीधे लिमिट निकाल दो।